हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम हल करेंगे प्रश्नमाला 1 का ए। ये फ्रेंड्स हमारा क्लास 8 का बुक होने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स हम क्लास 8 का ही बीएससीबी का पूरा मैथ का बुक खत्म कर दिए हैं। और फ्रेंड्स ये भी बुक ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना तक चलेगा। 3 महीना के अंदर हम ये भी बुक खत्म कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हमारा क्लास 9 का बुक चल रहा है और क्लास 6 का सुगम गणित का बुक चल रहा है। अभी सिर्फ हम एक ही बुक खत्म कर पाए हैं जो कि हमारा बीएससीबी का क्लास 8 का है। उसके बाद फ्रेंड्स सुगम गणित का क्लास 6 का बुक खत्म करेंगे और फिर ये वाला 8 का जो चला है जो ये बुक फ्रेंड्स जैसे ही खत्म होगा हम क्लास 7 का बुक भी बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर फ्रेंड्स एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन की हम वीडियो नहीं डालेंगे। ये फ्रेंड्स जब तक ये बुक खत्म नहीं हो जाता डेली आपको वीडियो रेगुलर मिलते ही रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स जो भी हम बुक शुरू करते हैं उसको एकदम खत्म करके ही छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके अंदर भी जुनून और हौसला है कि हम भी एकदम शुरू करेंगे और अंत तक के बुक को जब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम बनाते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली फ्रेंड्स आप हमारे साथ एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्नमाला 1 का ए को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है रिक्त स्थान को भरे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 1 का ए का यहाँ पर पहले का सभी प्रश्न लिख लिया है। इधर फ्रेंड्स हम दूसरा प्रश्न भी लिख लिए हैं। तो चलिए पहले हल करते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर देखिए ये तो हमारा भिन्न का जोड़ है 4/15 प्लस 6/35 है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले तो हम आपको भिन्न के जोड़ घटाव निकालने के लिए सभी बता दिए हैं पिछले क्लास में, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अब हम इस प्रकार से एलसीएम लेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सोचेंगे कि 15 के पहाड़ा में देख लीजिए 35 का डबल क्या होता है 70। अब 15 के पहाड़ा में 70 तो आता नहीं है, तो 35 को 3 बार गुना कीजिए तब 35 दिया होता है 105। अब 15 के पहाड़ा में भी 105 आता है। तो फ्रेंड्स आप इसका डायरेक्ट एलसीएम 105 ले लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए 15 यहाँ पर 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 75 से 7 बार में 105 आता है। तो 7 से 4 में गुना कीजिएगा तो 7×4 = 28। इधर देखिए 35 दिया 105 होता है तो 6 × 18। अब फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से करना ना कि एक एक स्टेप पूरा लिख कर चलेंगे। अब देखिए इधर 8 8 जोड़िएगा तो 16 के 6, हाथ में 1, 2 1 3, 1 बाकी 4, 46 बटा में 105। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए 12 3 में बड़ा कौन है 12। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आता है तो बिल्कुल आता है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम 12 ही ले लेंगे, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 3 × 4 = 12, 4 बार में 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 8। यहाँ पर माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 12 को एक बार पढ़ेंगे तो 12 रहेगा, 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन दे दीजिए। 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बटा में 12। देखिए इसमें अगर कटेगा तो काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए माइनस साइन लगा हुआ था तो माइनस साइन लगा दीजिए, इसका आंसर माइनस में 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, क्लियर है। तो इसके नीचे अगर 1 रहेगा, 1 और 7 का एलसीएम 7 ही हो जाएगा। 1 को 7 बार पढ़िएगा तो 7 आएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा। प्लस में 7 को एक बार पढ़ने पर 7 आता है, 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -6। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तब 35 में से 6 यहाँ पर आपको घटाना होगा। अगर घटाने में दिक्कत होता तो पहले 5 घटा दीजिए, 35 में से 5 घटेगा तब तो हमारे कितना आ जाएगा 30। अब फिर से 1 और घटा दीजिए तो 29, यहाँ लिख देंगे 29/7। अगर इतना आंसर भी सही है, लेकिन अगर फ्रेंड्स आपके बुक में देखिएगा अगर पूर्णांक में आंसर दिया रहेगा तो 7 × 4 = 28, पूर्णांक में तोड़ देंगे 1 बचेगा तो ऊपर, नीचे 7 है तो 7, 4.1/7 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आइए चौथे नंबर पर। 14 और 21। तो फ्रेंड्स 14 और 21 का एलसीएम कैसे निकलेगा, बड़ा कौन 21, 21 को 2 बार पढ़िए, 21 दूनी 42 और 14 तो यह भी 42 होता है, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 42 लिख देंगे, 14 × 42 3 बार में, 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 × 9, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 21 दूनी 42 तो 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 9 में से 4 को आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे 42 है तो 42 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से चौथे का आंसर भी आ जाएगा हमारा 5/42, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब चौथे नंबर तक हल कर लिए, अब 2 प्रश्न और शेष हैं तो चलिए उसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 5 नंबर और 6 नंबर दोनों प्रश्न अब आपके सामने हैं। 5वें को हल करेंगे, यहाँ पर 9 है या 15 है तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो देखिए आपको बड़ा को देखना है, बड़ा 15 है, 15 को एक बार और पढ़िए 30, तो 9 में तो 30 आता है नहीं, तो 15 को एक बार और बढ़ा दीजिए तो 3 बार में 45 और 9 में देखिए 45 आ जाता है, तो इसका एलसीएम भी 45 होगा। अब फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से एलसीएम लेना है, ना कि 9 और 15 को एक बार लगाएंगे 3 से फिर 2 से, इस प्रकार से नहीं करना है अब आपको। तो देखिए 9 × 5 = 45, 5 बार में 5 से 4 में गुना कीजिएगा तो 5 × 20,
माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 15 तिया 45, 3 और 7 तिया के 21 हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिख देंगे, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे दीजिए। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर चाहें तो आप एक स्टेप कम में भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम बढ़ा ही देते हैं। -20, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है +21 बटा में 45। अब प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा 21 है तो साइन तो प्लस का ही रहेगा। 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 नीचे 45 है तो 45। तो पाँचवें का आंसर आ चुका है हमारा 1/45। अब आते हैं छठे नंबर पर। नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, ठीक है। 1 का 3 का एल्सियम लेंगे तो 3 ही रहेगा। 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9। 3 1 कम 3 एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 9 में से 1 जगह तो 8, और बाटा में 3 है तो 3 लिख दीजिए। इतना आंसर आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो पूर्णांक में लिख दीजिए। 3 दूनी के 6, 2 बचेगा और 3 नीचे, 2 पूर्णांक 2/3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले नंबर में जितने भी प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे, 6 वो हल कर लिए। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर ये रहा दूसरे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के लिए योग का क्रम विनिमयता नियम निकालना है। दूसरा का पहला दूसरा में दोनों में क्रम विनिमयता नियम का बात किया गया है, और तीसरे में यहाँ पर योग का साहचर्य नियम का बात किया गया। तो फ्रेंड्स आपको हम क्रम विनिमयता नियम और यहाँ पर साहचर्य नियम दोनों का यहाँ पर फर्क समझाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ये दूसरा नंबर प्रश्न अब आपके सामने है। आपके यहाँ पर बुक में बोला गया था कि 2 परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 है, उसको यहाँ पर योग का क्रम विनिमयता नियम को लिखने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 2/25 है, बीच में प्लस का साइन हम दिए हैं, और फिर -7/30 लिखे हैं। ठीक उसी को फ्रेंड्स यहाँ पर पलट दीजिएगा, पहले -7/30 और प्लस में 2/25 लिख देंगे। इसको हल करने पर अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो समझिए कि हम सही बनाए हैं, यानी कि हमारा योग का क्रम विनिमयता नियम सत्यापित हुआ है। अगर यहाँ पर अलग अलग आंसर आया है तो यानी कि हमारा योग का क्रम विनिमयता नियम सत्यापित नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 25 और 30 है, यहाँ पर भी 25 और 30 है। तो पहले ये बताए फ्रेंड्स, 25 और 30 में बड़ा कौन है 30। 30 को पढ़िए तो 2 बार में 60 आएगा, 25 में 60 नहीं आता है। 3 बार में 90, 25 में 90 नहीं आता है। 4 बार में 120, 25 में 120 नहीं आता है। 5 बार में 150, और 25 में फ्रेंड्स 150 आता है। तो इसका यहाँ पर एल्सियम ले लेंगे 150। 25 छक हो जाता है 150, तो 6 दूनी के 12। यहाँ पर प्लस हमारे से डायरेक्ट माइनस दे देते हैं। 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में 150 और 7 × 5 हो जाएगा यहाँ पर 35। क्लियर है। यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है 35 है, 35 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दीजिए। 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। -23 और बटा में 150। देखिए दूसरा का पहला में -23/150 आया है। क्लियर है। अब इसको देख लीजिए 30 और 25, इसका भी तो एल्सियम फ्रेंड्स सेम ही रहेगा 185। 3 × 5 = 15, 5 बार में 150 तो 7 × 5 = 35, आगे माइनस है तो -35 प्लस दे दीजिए। यहाँ पर है तो 25 छक 150 और 6 दूनी के 12। यहाँ भी 12 तो 35 ही होगा, आगे माइनस है तो माइनस का साइन, 35 में से 12 घटाइएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो -23 बटा में 150 है तो -23/150 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या दोनों जगह आंसर सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अतः योग का क्रम विनिमयता नियम सत्यापित हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा का पहला नंबर हम हल कर लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको पहला नंबर समझ में आ गया है तो दूसरा तो आप खुद से ही बना लेंगे, लेकिन चलिए फिर भी हम बताते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स वही लिखा था कि परिमेय संख्या -7/18 और 5/12 को योग का क्रम विनिमयता नियम है कि नहीं सत्यापित करने के लिए। तो पहले एक बार 7/18, बीच में प्लस का साइन देके लिख लेंगे 5/12। अब बस इसी को यहाँ पलट देंगे 5/12 या प्लस और फिर माइनस में 7/18। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 18 12 का आपको एल्सियम लेना है। तो ये बताइए कि 12 बड़ा है कि 18, तो कहेंगे 18। तो 18 को पढ़िए एक बार और, 18 दूनी 36, अब 12 के पहाड़ा में 36 आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आता है। तो हमारा यहाँ पर इसका एल्सियम हो चुका है 36 ही। तो यहाँ लिख देंगे 36। 18 दूनी 36, तो 7 दूनी के -14, प्लस का साइन दे देंगे यहाँ है तो 12 तिया 36, तो 5 तिया के 15। यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा हमारा 15 है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। 15 में से 14 घटाएंगे आप तो 1 आ जाएगा, नीचे 36 है तो 1/36। उसी प्रकार से दूसरा को हल करेंगे। 12 18 यहाँ भी है तो इसका भी एल्सियम तो सेम ही आएगा 36 ही। तो 12 तिया 36, तो 5 तिया के 15। अब प्लस माइनस यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 18 दूनी 36, तो 7 दूनी के 14। अब 15 में से 14 घटाइएगा तो 1, नीचे 36 है तो 1/36 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस माइनस करके डायरेक्ट लिख दिए, इतना तो मालूम ही है आपको। ये देखिए 1/36 यहाँ भी है, 1/36 यहाँ भी है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर योग का क्रम भिन्नता नियम यहाँ भी हमारा सत्यापित है, तो आप लिख दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर दूसरा आता था तो दूसरा आता तो हम लिख देते कि अतः योग का क्रम विनिमयता नियम सत्यापित नहीं हुई है। क्लियर है? यहाँ लिख दीजिए अतः योग का क्रम विनिमयता नियम सत्यापित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिएगा आगे कि सत्यापित हुई। इस प्रकार से हमारा देख लीजिए दूसरा नंबर तो पूरा हल हो चुका है। और तीसरा नंबर में फ्रेंड्स हमारा बोला था योग का सहचर्य नियम को देखने के लिए। तो चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके बुक में सेम दिया गया था, हम ये प्रश्न उतार लिए हैं। अब यहाँ पर कोमा था तो कोमा की जगह आपको प्लस देना था और कोमा की जगह आपको प्लस देना था। योग का सहचर्य नियम कहने का मतलब फ्रेंड्स यही प्रश्न आपको 2 बार लिखना था। देखिए एक बार यहाँ पर लिखा है, एक फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। इसी प्रकार से पहले लिख लीजिएगा 4/9 - 8/15, यहाँ पर 7/18। और आपको देख लीजिए यहाँ पर भी कोमा था तो यहाँ पर भी आपको प्लस और प्लस इस प्रकार से दे देना था। क्लियर है? एक बार इसमें योग का सहचर्य नियम में क्या होता है, एक बार आपको देख लीजिए ये साइड वाला को इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देना इन दोनों को, और फिर यहाँ इसमें पहले को छोड़कर इन दोनों को बंद किए थे, इसमें लास्ट में छोड़कर इन दोनों को बंद करना है। और इसको हल करने पर फ्रेंड्स आंसर आपको अगर सेम आ गया है तो हमारा योग का सहचर्य नियम सही है। अगर सेम नहीं आया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सत्यापित नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए आपको भिन्न का जोड़ ही बनाना है, लेकिन स्टेप बढ़ जाएगा। 4/9 रहने दीजिए, पहले आपको ब्रैकेट वाला हल करना पड़ता है। देखिए 15 और 18 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 बड़ा है तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। अब 15 के पहाड़ा में भी 90 आता है तो इसका एलसीएम डायरेक्ट 90 हो जाएगा। 15 6 के 90 6 बार में तो 8 6 48 -48 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पर 18 5 90 तो 7 5 हो जाएगा 35। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर 4/9 को लिख दीजिए, ये वाला प्लस को लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी कि माइनस में 13। तो यहाँ -13 हो जाएगा और नीचे 90 है तो बटा में 90 दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 90 और 9 का भी एलसीएम लीजिएगा तो ये तो सिंपल ही है, 90 ही आएगा। 9 दहे के 90 तो 10 चौके 40। ये फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस होगा तो डायरेक्ट माइनस दे देते हैं। 90 एकम 90, 1 को 13 से गुना कीजिएगा तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 27। नीचे 90 है तो 90 लिख देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर अगर काटेगा तो काट दीजिए आप, 9 3 27 और 9 दहे के 90। तो फ्रेंड्स तीसरा का पहला में जब इसको हल किए हैं एक स्टेप में तो कितना आ गया हमारा 3/10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी प्रकार से भी इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको पहले हल करेंगे, इस ब्रैकेट को 15 और 9 है तो फ्रेंड्स देखिए 15 दूनी 30, 9 में 30 नहीं आता, 15 3 45, तो देखिए 9 में 45 आ जाता है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45। यहाँ देखिए 9 5 45 तो 5 चौके 20, प्लस माइनस माइनस दे दीजिए। 15 3 45, 8 3 24, यहाँ पर प्लस में 7/18 तो प्लस में 7/18 लिख दीजिए। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 20 में से 24 तो घटेगा नहीं, तो 24 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। बड़ा था 24, 24 के आगे माइनस था तो माइनस, यहाँ 45 तो दे देते हैं 45। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में 7/18 है तो प्लस में 7/18 लिख दीजिए। यहाँ देखिएगा ये 45 है फ्रेंड्स, ये 18 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 45 दूनी हो जाता है हमारा 90, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम 90 ले लेंगे। क्लियर है? 45 दूनी का 90 तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 18 5 90 तो 7 5 के 35 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 35 में से 8 घटाना है तो 15 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 हमारा। ये देखिए पैसा लिया था तो बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ माइनस ये प्लस बड़ा है 35, प्लस वाला तो ये प्लस में ही रहेगा, नीचे 90 है तो 90 लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ वाला ये दोनों हमारा सेम आ चुका है तो यहाँ भी काट देंगे। 9 3 27, 9 दहे के 90 तो बराबर में आ जाएगा 3/10। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा और ये दोनों हमारा बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि अतः योग का सहचर्य नियम सत्यापित हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार से तीसरा का पहला नंबर बना लिए हैं। अब आते हैं तीसरा का दूसरा नंबर में। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं, तो चलिए इसमें भी सेम वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर योग का सहचर्यता का जांच करने के लिए यहाँ पर प्लस प्लस का साइन दे दीजिए दोनों में। प्रश्न फ्रेंड्स वही है, बस आपको एक बार इसमें ब्रैकेट दे देना पहले को छोड़कर, यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट को छोड़कर इसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट्स आपको बंद कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 2/15 जैसे है वैसे लिख देनी है। इसको हल कीजिए।
तो इसको हल करेंगे तो 21 और 14 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बड़ा क्या है 21, 21 को पढ़िए, 21 दूनी हो जाता है 42। तो यहाँ पर 14 के पहाड़ा में भी 42 आ जाता है। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम 42 ही ले लीजिएगा। 21 दूनी 42, तो 4 दूनी को हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 तिया 42, तो 5 तिया को हो जाएगा हमारा 15। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। देखिए 2/15 को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, प्लस भी लिख रहे हैं, 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7। लेकिन फ्रेंड्स बड़ा 15 है, 15 के आगे माइनस में लगा है, तो माइनस 7 बटा हो जाएगा हमारा 42। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कटेगा तो आप काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो आप नहीं काट सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 छक 42 कट रहा है हमारा। तो 2/15 यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्टेप बढ़ा कर लिख देते हैं, 2/15 और प्लस माइनस माइनस में 1/6। अब जाके फ्रेंड्स जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें आसानी पड़ेगा। तो देखिए 15 6 है, तो 15 दूनी 30 और 6 के पहाड़ा में भी 30 आ जाता है। तो यहाँ पर आप 30 लिख देंगे, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी के 4 माइनस 6 5 30, तो 5 में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/30। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बड़ा था, आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में 1/30 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2/15 है, यहाँ पर 4/21 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 21 के पहाड़ा को 5 बार पढ़िएगा तो 21 5 75 से 105। यहाँ पर फ्रेंड्स 15 को 7 बार पढ़िएगा तो 15 7 75 से, यानी एलसीएम तो 105 ही आएगा। तो 15 7 75 से 7 बार में 7 दूनी के 14 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर 21 5 75 से तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में बच गया है क्या, देखिए प्लस माइनस से तो माइनस ही होगा, 5/14 है तो लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब 14 20 को जोड़िए तो 20 10 30 और 4 34 हो जाएगा, तो लिख देंगे 34 और बटा में 105। यहाँ पर ये माइनस 5/14 है, तो माइनस में 5/14 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 105 और 14 का यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर काटता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या कट नहीं रही है किसी से, तो हम 105 और 14 का यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। देख लीजिए हम यहीं पर निकालते हैं 105 का और 14 का। तो फ्रेंड्स देखिए जब इसका एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा ये किससे भाग लगेगा, तो 7 से देखिए यहाँ पर लग जाएगा, 7 एकम 7, 3 5 35, तो 7 5 35 और 7 दूनी 14। अब फ्रेंड्स किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 15 दूनी के 30 और 3 7 21 210, यानी कि इसका एलसीएम लेने पर हमारा 210 प्राप्त हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 105 का डबल होता है 210, तो 2 बार में लगा है, तो 34 में 2 से गुना कीजिएगा 63 माइनस ये फ्रेंड्स 14 से यहाँ पर भाग देना है आपको। 14 से कितना बार में आ जाएगा हमारा 210, तो 14 एकम 14, यहाँ पर 6 20 1 7 70, 14 5 70, यानी कि फ्रेंड्स 15 बार में। तो 15 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75, 15 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ये तो फ्रेंड्स शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैसा लेगा तो खुद ही 6 हो जाएगा, बटा में 210। यहाँ माइनस का साइन है, बड़ा कौन है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे 75, 75 के आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अभी कटेगा तो काट दीजिएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया के 21, और 0 है तो 0, आगे माइनस है तो माइनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस 1/30 यहाँ भी है, माइनस 1/30 यहाँ भी है। ये फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देख लीजिए ये फ्रेंड्स दोनों का दोनों हमारा सेम आ चुका है। यहाँ पर बोला ही गया था कि योग का सहचर्यता की जांच करना है, तो लिख देंगे आप, अतः योग का सहचर्यता की जांच हुई या फिर सत्यापित हुई। आप फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको जितना भी प्रश्न आज हमें 1 2 3 बताए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 1 का 1 2 3 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। ये फ्रेंड्स देखिए 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न दोनों बहुत ही हल्का है। हम चाहते तो फिर जस्ट बता सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स हम ये दोनों आपको होमवर्क में देंगे। 4 नंबर और 5 नंबर जरूर बनाइएगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर साइन को आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी ये प्रश्न आपसे बन जाएगा 4 नंबर। अब 5 नंबर में फ्रेंड्स सेम वैसा ही है। ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ पर होमवर्क में आपको रहेगा, बना करके प्रयास जरूर कीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स टोटल 9 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर आज 3 क्वेश्चन हल कराए हैं और जो शेष प्रश्न 6 को बच गए हैं वो फ्रेंड्स कल का वीडियो में यहाँ पर पूरा का पूरा कवर कर देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमको कहना क्या है कि यहाँ पर आप कम पढ़िए, लेकिन उतना जरूर पढ़िए जो कि आप अच्छे से समझ जाए। एक दिन में फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, हम तो पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे यानी पूरा चैप्टर में 9 प्रश्न है, हो सकता है कि आपसे वहाँ पर 4 ही प्रश्न समझें, आप 5 प्रश्न नहीं समझे तो क्या फायदा है। इसलिए कम ही बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स डेली बनाएंगे।
बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो 3 महीने से ज़्यादा का ये कोर्स नहीं है, 3 महीने के अंदर ही ये बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस जितना आपको हम बताते हैं, जो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता आप बेशक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जो हम बताते हैं बस उतना का आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा घर पर। नहीं समझ में आता है वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, लेकिन फ्रेंड्स बार बार देखिएगा, कभी ना कभी तो जरूरी समझ में आएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट में जरूर से पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।